आ रहे हैं, ना आप कुरान से आपको मतलब है, ना आपको नमाज से मतलब है, बस आप अपनी किसी एक बात को लेकर के वहाँ पर आ गए। तो अल्लाह बेहतर जाने कि आपकी नीयत क्या है। लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर आजकल के लोग जो हैं, वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर बस देखने के लिए जाते हैं और पूरा टाइम घूमेंगे, यहाँ से वहाँ पर घूमते हैं, वहाँ पर ना बेपर्दगी हो रही है। तो इस ख्याल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी बेहतरीन है। ये हर उस शख्स के लिए वीडियो है जो लोग मज़ार जाते हैं। मज़ार एक घूमने की नीयत से जाते हैं और ख़ुद भी जाते हैं, अपनी घर की औरतों को लेके जाते हैं। तो बड़ी अहम, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है उस हर शख्स के लिए जो लोग मज़ार पर जाके उल्टे सीधे काम करते हैं या घूमना सोचते हैं या उसको एक घूमने की जगह बना ली है इसलिए जाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो उनके जहन में होती है कि चलते हैं वहाँ घूम के आते हैं, फला दरगाह पे जाते हैं। तो मज़ार जो है वो घूमने के लिए नहीं है। और अपने घर की औरतों के लिए क्या लेके जाना चाहिए या नहीं चाहिए, और मज़ार पे जाके आपको किस तरह से अदब से या कैसे आपको जाके वहाँ पे क्या करना है, ये सब बताएंगे इस वीडियो के ज़रिए से। और वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड से लेके शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपनी कीमती राय में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है और इसमें सही क्या है और गलत क्या है। तो सब चीज़ें हैं हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो मज़ार के ताल्लुक़ से पूरी फुल वीडियो है ये कि मज़ार में जाना चाहिए, लेकिन कैसे जाना चाहिए, किस तरह जाना चाहिए, क्या तरीका बताया गया है हमारे शरीयत में, हमारे उलमाओं ने जो बताया है हमें उसको फॉलो करना चाहिए, ना कि अपनी तरफ से कोई चीज़ उसमें दाखिल करना चाहिए। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे उस पर बात करते हैं। कुछ चीज़ें बताते हैं जिसको इनको गौर से सुनिए और जहन में बैठाइए कि अगर कभी भी आप मज़ार जाएँ तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी फॉलो ना करें और इन कामों से बचें, क्योंकि ये काम बिल्कुल भी अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा नहीं है और किसी भी फ़िरके का इस पर अक़ीदा नहीं है इन चीज़ों को फॉलो करने का। तो वहाँ के जो लोग मुजाविर हैं वो ऐसी गलत चीज़ें लोगों के दिमाग में बैठा दी हैं। तो हम आपको एक-एक करके काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट करते हैं जिससे आपको इंशाअल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएँगी। तो सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि जब भी आप मज़ार शरीफ जाएँ तो कभी भी घर की औरतों को मज़ार शरीफ नहीं ले जाएँ। औरतों को बिल्कुल भी मज़ार शरीफ नहीं ले जाएँ। ख़वातीन को दरगाह ले जाना ये बिल्कुल ही गलत है, हराम है और ये एक फ़ितरे का बाइस है। तो इस वजह से जो है औरतों को मज़ार पर ना ले जाएँ। औरतों को मज़ार जाना बिल्कुल ही मना है, सख्त मना है। तो पहली चीज़ ये कि जबकि देखा गया है कि मज़ारों पर ज़्यादातर जो तादाद है वो औरतों की ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है औरतों को ले जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर अक्सर मज़ार शरीफ में देखा गया है कि औरतों की पेशी होती है, यानी किसी को अगर कोई जिन्नाती असर हो जाता है, कुछ जादू हो जाता है, तो वो मज़ार शरीफ में ले जा कर के डाल देते हैं, फिर उसको पेशी होती है और इस तरीके की हरकतें। तो ये सब चीज़ों के लिए भी मज़ार शरीफ नहीं है। मज़ार शरीफ कोई जिन्नातों को दूर करने के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि वो तो ज़ियारत के लिए है। औलिया इकराम की कब्र मुबारक है, वहाँ पर आप जाएँ, जो है फ़ातिहा पढ़ें, दुआएँ करें, इसलिए ना कि अपने घर की औरतों को ले जा कर के वहाँ पर डाल देना। ऐसा नहीं है, आप इनका इलाज अगर आप करवाएँ तो घर ही में करवाएँ, मज़ार शरीफ बिल्कुल भी ना ले जाएँ। और इसके अलावा और एक चीज़ है कि वहाँ पर अक्सर जो लोग जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है जब मज़ार कोई जाता है तो वहाँ पर कोई धागा दे देते हैं, जो कि नॉर्मली लड़के लोग जो हैं वो अपनी कलाई पर बांध लेते हैं। और जब उनसे कुछ कहा जाता है तो कहते हैं ये फ़ला मज़ार का धागा है, वो फ़ला मज़ार का है, तो उसको बचा करके रखते हैं और उसको बांधे रहते हैं। तो ये बेफिजूल की चीज़ है, इनसे आप बचें, ये फ़ालतू की चीज़ है, इस पर बिल्कुल भी आप यकीन ना करें। इसके अलावा लोग जो है अंगूठी भी ले आते हैं कि वो फ़ला मज़ार की अंगूठी है, फ़ला मज़ार का नग है, इसमें लगा हुआ है तो इसमें बरकत होती है, इसमें ये होता है, इससे वो होता है। तो ये बेफिजूल की बात है, गलत बात है, बिल्कुल भी ना करें। और जब भी मज़ार शरीफ जाएँ तो जब मज़ार शरीफ में एंटर हो तो पैरों की तरफ से एंटर हो और बिल्कुल भी आप मज़ार शरीफ जा कर के झुकें नहीं। झुकना मना किया गया है कि लोग होते हैं कि पूरा सजदा ही कर लेते हैं, फिर जब उनसे बोला जाता है तो कहते हैं कि सजदा नहीं कर रहे हैं, जबकि ये चीज़ नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से आपको कराहत करनी चाहिए, बचनी चाहिए, क्योंकि ये फ़ितरे का दौर है। तो इन चीज़ों में इसका ख़ास ख़्याल रखिए कि क्या ज़रूरत है आपको। आप वहाँ पर जाएँ, जो है फ़ातिहा करें, दुआ करें, अपने लिए दुआ करें और सबके लिए दुआ करें, फिर वहाँ से वापस आ जाएँ। आपका इतना काम है। लेकिन आज के वक़्त में जो वहाँ पर मेला लगने लगा है और इस तरीके का पूरा एक बाज़ार लगता है, मेला बना दिया गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखी गई कि हमारे यहाँ जो लोग नई शादी करके जाते हैं, जिसकी नई-नई शादी हुई होती है, तो वह शादी के 1-2 दिन बाद वो जो है लड़का और लड़की मज़ार शरीफ जाते हैं, हाज़िरी के लिए जाते हैं। तो बिल्कुल वहाँ पर वो लोग जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर जा कर के मैंने कई जगह पर देखा है कि वहाँ पर एक रिवाज चल गया है। ये हर जगह तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ एक जगह मैंने भी देखा है कि लोग जाते हैं और वहाँ पर जाकर के सजदा करते हैं, दूल्हा और दुल्हन दोनों वहाँ पर सजदा करते हैं, जबकि ये गलत चीज़ है। अब उनके दिलो-दिमाग में तो नहीं है कि हम इबादत का सजदा करें अल्लाह समझ के, ऐसा तो नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी इन चीज़ों से आप बचें। आप किसी भी तरीके से सजदा नहीं कर सकते हैं, कोई भी सजदा वहाँ पर नहीं कर सकते हैं मज़ार में।
तो इन चीज़ों से आप बचें। और वहाँ पर तमाम फितने जो उठ गए हैं, ये इनका एक ही रीज़न है, और वो है वहाँ के मुजाविर लोग। उन्होंने इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर रवा कर दी हैं कि जो नॉर्मल हमारी आवाम है, वो इन चीज़ों में फँस गई है। वहाँ पर आप देखें जगह-जगह कव्वाली हो रही है, और कव्वाली भी किस तरीके की हो रही है कि लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। तो ये हमारा दीन नहीं है। इस तरीके इन कामों से आप बचें। वहाँ पर कव्वालियाँ हो रही हैं और लोग झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं, औरतें भी झूम रही हैं, तो ये हमारा इस्लाम नहीं है। इन चीज़ों से आप बचें। और मैं मज़ार के खिलाफ़ नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि वहाँ पर जो फ़ितने हो रहे हैं, उन चीज़ों के खिलाफ़ बोल रहा हूँ। तो आपको ही समझा रहा हूँ, क्योंकि ये किसी और का अक़ीदा नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप इन तमाम चीज़ों से बचें। हमारे उलमा भी, ज़ाहिर-सी बात है, हमारे उलमा भी इस चीज़ को मना करते हैं, इन चीज़ों से रोकते हैं, ये गलत चीज़ें हैं। तो आप इन तमाम चीज़ों से बचें। आप जो है बेशक जो है दरगाह में जाएँ, मज़ार शरीफ में जाएँ, आप हाज़िरी दें, सवाब हासिल करें, और जाना भी चाहिए। मैं खुद जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप इन चीज़ों से बच के, जो चीज़ वहाँ पर खुराफातें हो रही हैं, तरह-तरह की चीज़ें हैं। अगर हम आपको एक-एक करके गिनाते चले गए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिना मतलब के हो रही हैं, और अजीब-अजीब सी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर भी लोग जा-जाकर वहाँ पर माथा घिस रहे हैं, लोग धूल निकाल कर के लगा रहे हैं, कोई मिट्टी उठा कर के लगा रहा है। और नमाज़ों की आप पाबंदी देखिए, कुछ भी हो, बुज़ुर्गाने दीन की के का फ़ैज़ एक तरफ है, हर चीज़ एक तरफ है, लेकिन नमाज़, अगर आप नमाज़ कायम नहीं करते हैं, नमाज़ छोड़ते हैं, दरगाह पर बैठे हैं और नमाज़ छोड़ते हैं, नमाज़ नहीं पढ़ते, तो आपकी सारे काम ज़ाया हो जाएँगे। आप सोचें कि हमको बुज़ुर्ग से कुछ मिल जाएगा, बुज़ुर्ग का करम हो जाएगा और वो हमसे खुश होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आपको उल्टी मार पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो जिसके लिए सारी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, हम लोगों तक दीन पहुँचाया और असल दीन पहुँचाया, नमाज़ों की पाबंदी की, जिसके बाद उनको ये मकाम मिला, आप वही चीज़ छोड़ कर के उनके पास आ रहे हैं। ना आप कुरान से आपको मतलब है, ना आपको नमाज़ से मतलब है, बस आप अपनी किसी एक बात को लेकर के वहाँ पर आ गए। अब अल्लाह बेहतर जाने कि आपकी नीयत क्या है। लेकिन ज़्यादातर वहाँ पर आजकल के लोग जो हैं, वहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर बस देखने के लिए जाते हैं, और पूरा टाइम घूमेंगे, यहाँ से वहाँ पर घूमते हैं, वहाँ पर ना बेपर्दगी हो रही है। तो इस ख़याल से आप लोगों से बचें। इस तरीके से जो है फ़ितने में जाने से बचें आप। और इन चीज़ों को, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि औरतों को बिल्कुल भी ना जाने दें। क्यों? क्योंकि इससे बेपर्दगी होगी, फ़ितना उठेगा, और कहीं न कहीं फिर गुनाह में आप भी मुब्तला हो जाएँगे। तो इन तमाम चीज़ों से बचें। इंशाअल्लाह आपको हमारी बात समझ में आई होगी कि हम आप तक क्या बात पहुँचाना चाहते हैं। तो आपको अगर हमारी ये बात और हमारी राय पसंद आई हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक भी पहुँचाएँ, ताकि दूसरे लोगों की भी कन्फ्यूज़न दूर हो सके, और उनको भी जो है हक़ बात समझ में आ सके, और वो इन तमाम गुनाहों से बच सके। बाकी तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा मज़ार के ताल्लुक़ से, कि जो लोग भी मज़ार जाते हैं और किस तरह से उन्हें जाना चाहिए। लेकिन आजकल का जो एकदम माहौल बन गया है, मज़ारों पे जो आदमी जाता है, वो समझिए एक तरीके से पिकनिक मनाने जाते हैं, घूमने जाते हैं, कोई कुछ करने जाता है। मज़ार कोई घूमने की जगह नहीं है, मज़ार कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। मज़ार पे आप जाएँ, किसी की मज़ार पे जाएँ, आपको जाके वहाँ से फातिया पढ़नी, यानी तिसल सवाब करना, चुपचाप चले आना है, बस इतना सा मामला रहता है। और अपनी घर की औरतों को बिल्कुल भी ना ले जाएं। ये सब फितने फैलते हैं इससे, क्योंकि जहाँ पे औरतें होंगी वहाँ पे आदमी ज़रूर होंगे, ये हम सब जानते हैं। तो कोशिश करें इस बात में, जो भी इस वीडियो में बताया गया, इस पर अमल करें, और यही तरीका सही भी है, ना कि अपने मर्ज़ी से आप इस तरह से हरकत करें तो कि खुद भी गुनहगार हों, और औरतें भी गुनहगार तो ही हो जाएंगी, तो मर्द भी है उनके साथ गुनाह में शामिल हो जाएंगे। तो कोशिश करें मज़ारों पे जाएं, लेकिन तरीका जो है उसको फॉलो करें, वो सही तरीका ये है। और अगर किसी को भी नहीं समझ में आता है, तो अपने आसपास के जो भी आलिम हों, उलमा हों, हाफिज़ हों, इमाम साहब हों, कोई भी हो, उनसे पूछें यार। तो बाकी इस वीडियो में सब कुछ बता दिया गया है, आपको किस तरह से जाना है और कैसे नहीं जाना है। और जो लोग जाके उल्टी सीधी हरकत करते हैं, वो इस सब से बाज आ जाएँ, वरना सब के सब गुनहगार होंगे। अपने घर की औरतों को बिल्कुल भी कतई ना लेके जाएँ, मज़ारों में, दरगाहों में कभी ना लेके जाएँ। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिएगा, अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।